नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, अक्सर जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं या आपके खिलाफ़ कोई शिकायत होती है तो आपको थाने बुलाया जाता है और उसके बाद थाने में आपके साथ पुलिस वाले बदसलूकी करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की बात करूं तो आपको महिला थाने बुलाया जाता है और महिला पुलिस वालियाँ आपसे बदतमीजी करती हैं। ऐसा बहुत कॉमन होता है ये चीज़, ठीक है। मतलब कि बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ाने वाली बात है कि वो महिलाएं हैं, पुलिस की वर्दी पहन ली है तो कई बार वो सोचती है कि हम मर्द बन गए हैं और फिर किसी भी मैटर की बात की जाए, कोई सा भी मैटर हो, आपका मालूम पड़ा कि पुलिस थाने बुला रही है, आप पे कोई आरोप है, आपने चोरी करी है, आपने ये काम किया, आपने वो काम किया, मालूम पड़ा आपने वो काम किया ही नहीं है और पुलिस वाले कॉल लगाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप थाने जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें कि जब तक पुलिस का नोटिस आपको ना मिले तब तक आप थाने ना जाएं। आप सभ्यता से पुलिस से बोल दें, अगर पुलिस का फ़ोन आता है तो कि सर आप हमें नोटिस जारी कर दीजिए तो हम आ जाएंगे। और अगर पुलिस वाले फ़ोन पर धमकी दें तो अगर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते तो रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप उनको कह दीजिए कि सर हम थाने आने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर हमको नोटिस देंगे तो सर कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा, बस हमारा ये रिक्वेस्ट है आपसे। कभी भी पुलिस बुलाए फ़ोन लगा के तो थाने बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। वरना होगा ये कि वो थाने बुलाएंगे आपको और गाली गलौज कर देंगे, जलील करेंगे, 5-6 घंटे बिठा के रखेंगे और वापस आपको आपके घर भेज देंगे। और इस घटना को आप हफ्ते 2 हफ्ते तक भूल नहीं पाओगे, आपका भी दिमाग ख़राब रहेगा और फिर आप सोचोगे कि अब मैं कहाँ शिकायत करूँ, किसके पास जाऊँ। ये प्रॉब्लम होती है और अक्सर पुलिस वाले यही काम करते हैं। तो कभी भी अगर पुलिस जो है वो आपको थाने बुलाती है तो आप नोटिस के लिए निवेदन कीजिए। दूसरी बात, मान लीजिए कि वो ज़बरदस्ती लेने आते हैं तो आप मना कर सकते हैं जाने से। घर में कोई बुजुर्ग है या कोई महिला है या कोई 16 साल से कम उम्र का लड़का है, उसको वो थाने नहीं ले जा सकते। अगर ले जा रहे हैं तो बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अगर थाने में वो आपके साथ बदसलूकी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो बात बताने जा रहा हूँ उस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और अगर कभी कुछ ऐसा हुआ है तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। थाने पे आप जाते हैं, वो आपके साथ बदतमीजी करते हैं या फिर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आप उस समय उनकी चीज़ों को अवॉइड कीजिए या फिर सभ्यता से जवाब दे दीजिए कि सर आप गाली नहीं बक सकते, मुझे आपको ये अधिकार नहीं है। उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, आप उस थाने में एक RTI लगा सकते हैं, सूचना का अधिकार। और उस RTI के तहत आप जिस तारीख को आपको थाने बुलाया था और जितने बजे बुलाया था, या तो पूरे दिन की या फिर जितने बजे आप थाने में थे उस समय की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग आप मांग सकते हैं। ये पुलिस को देना पड़ेगा। RTI के तहत आप इस चीज़ को मांग सकते हैं, ये पुलिस को देना पड़ता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के अनुसार पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस स्टेशन के हर जगह पर एक कैमरा लगा होगा जो अच्छी क्वालिटी का होगा। उसके अलावा एक वॉइस रिकॉर्डर लगा होगा, वहाँ जो बातें होंगी वो उसमें सुनाई देंगी। और ये दोनों रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को लगभग 1.5 साल तक सुरक्षित रखना है, 1.5 साल तक। बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है ये। और पुलिस स्टेशन हो या CBI का ऑफिस हो, पुलिस कमिश्नर का ऑफिस हो, IG DIG का ऑफिस हो, इनकम टैक्स का ऑफिस हो, सेल टैक्स का ऑफिस हो या ED का ऑफिस हो, विजिलेंस का ऑफिस हो, कोई से भी डिपार्टमेंट्स हो, यहाँ पर हर जगह हर कॉर्नर पे ऐसी कोई जगह स्पेस नहीं छोड़ी जाएगी जो कैमरे की निगरानी में ना हो। साथ में स्पीकर भी लगा रहेगा ताकि पुलिस वाले क्या बातें कर रहे हैं वो उसमें रिकॉर्ड हो सके, ठीक है।
और यहाँ तक कि जो टॉयलेट है वहाँ पर भी लगा रहेगा। टॉयलेट के अंदर तो नहीं लगा रहेगा, लेकिन टॉयलेट का जो गेट है उसके बाहर लगा रहेगा, ताकि इससे ये पता चल सके कि ऐसा तो नहीं कि टॉयलेट के अंदर ले जाकर किसी के साथ अमानवीय कृत्य किया जा रहा हो, क्योंकि पुलिस वाले बहुत नीच और बदमाश होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए पार्किंग हो, आगे पीछे दाएं बाएं कोई सी भी जगह हो, पुलिस थाने में या एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, पुलिस कमिश्नर ऑफिस, एसीपी ऑफिस और भी जितने भी सरकारी महकमे हैं जहाँ पर कि क्राइम से संबंधित जांच वगैरह होती है, यहाँ पर कैमरे लगे रहेंगे, स्पीकर लगा रहेगा। ठीक है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2023 तक का अंतिम समय सभी राज्यों को दिया था। कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर दिया है, कुछ राज्य अभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं। ये उनकी बदमाशी है, चालाकी है। तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हर जगह कैमरे लगे रहेंगे और स्पीकर लगा रहेगा। अगर मान लीजिए कैमरा ख़राब है या स्पीकर ख़राब है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कहा आपको RTI लगाना है, RTI में उनको उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। अगर वो ये लिख के भेजते हैं कि कैमरा ख़राब था, स्पीकर ख़राब था, तो इसमें वो लोग और फंस जाएंगे। फिर तो आपके साथ जो कुछ गलत हुआ उसको और बल मिल जाएगा। आप कोर्ट में डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके पहले जो है आप पुलिस कमिश्नर के पास जाके FIR के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन पुलिस वालों ने मेरे साथ बदसलूकी करी, इनके खिलाफ FIR के आदेश दिए जाए या इनको सस्पेंड किया जाए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मुझे कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। और RTI आप लगा देंगे तो पहली बात तो ऐसी RTI का रिप्लाई देने में पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। हो सकता है आपसे समझौते की बात करें, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, आप RTI से जानकारी निकलवाइए, एविडेंस आपके पास आएगा, उस एविडेंस को कोर्ट में पेश कर दीजिए प्राइवेट कंप्लेंट लगा के, और कोर्ट को पूरी कहानी बता दीजिए कि मुझे इस समय से इस समय बुलाया गया, मुझे ऐसे ऐसे शब्द कहे गए, मुझे मारने पीटने की कोशिश की गई। इसका परिणाम ये होगा दोस्तों कि थाने में जो भी पुलिस वाले रहेंगे वो नप जाएंगे, लेकिन आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हम थाने के हमारे साथ ऐसा किए, कोई दिक्कत नहीं, आप जिस दिन गए थे उस दिन की रिकॉर्डिंग मांग लीजिए, ठीक है, RTI लगा के, वो देने से लोग इनकार नहीं कर सकते। नाटक करेंगे ये इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनकार नहीं कर सकते। और इसका परिणाम ये होगा कि अगर लोगों ने इस तरह के कदम उठाना शुरू कर दिए तो पुलिस वाले भी सोचेंगे कि पब्लिक बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है। अगर पुलिस का कैमरा स्पीकर ख़राब रहा तो कोर्ट द्वारा गाज पुलिस के ऊपर ही गिरनी है, और फिर कोर्ट इस चीज़ को ही मान लेगी कि हाँ इसके साथ कुछ गलत तो हुआ है, तभी तो उस दिन कैमरा अचानक से ख़राब हो गया, स्पीकर ख़राब हो गया। तो कहीं पर भी ऐसा कुछ भी अन्याय होता है तो उसको सहन मत कीजिए। 70 सालों में भारत की पुलिस नहीं बदली है, इसका कारण यही है कि लोग आवाज़ उठाने में डरते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट में वही व्यक्ति भर्ती होता है जो खुद बेईमान होता है। ईमानदार व्यक्ति जानता है कि मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए एक तंत्र का निर्माण किया था, इसको ही पुलिस कहा जाता है। अंग्रेज़ों के आने के पहले पुलिस नामक कोई चीज़ हमारे देश में नहीं होती थी। इंडियन पुलिस एक्ट को 1860 में बनाया गया था, क्योंकि 1857 में लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा और इन लोगों ने एक क्रांति छेड़ दी थी, और उस क्रांति में मतलब पूरा देश हिल गया था और ब्रिटिश हुकूमत की बैंड बज गई थी। ठीक उसके इस क्रांति के कारण आनन फानन में 3 ही सालों में इंडियन पुलिस एक्ट का निर्माण कर दिया गया और पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। पुलिस कभी भी पब्लिक के लिए नहीं होती दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें। पुलिस पब्लिक की छाती पर पाँव रखने के लिए बनाई गई है। पुलिस पॉलिटिशियन के लिए होती है, पुलिस पब्लिक के लिए नहीं होती। ठीक है, कोई पुलिस वाले का परिवार होगा या पुलिस वाला होगा तो ये तर्क देगा कि अरे तुम क्या जानो पुलिस की नौकरी क्या होती है, कितना दबाव रहता है, क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या देखना पड़ता है। दोस्तों इस तरह की बातों का कोई महत्व नहीं, ये बेसिर पैर की बातें होती हैं। इसलिए कभी कोई पुलिस वाला ऐसी बातें करे
तो आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये बकवास बातें हैं। तो 1860 में जो पुलिस एक्ट बना था दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक वो पुलिस एक्ट बदला नहीं गया है। देश आज़ाद हो गया मगर ये कानून नहीं बदले गए, क्योंकि हमारे काले अंग्रेज़ों ने यानी हमारे नेताओं ने ये चीज़ देख ली कि इन कानूनों से हमें फ़ायदा है, मतलब नेताओं को फ़ायदा है, इसलिए वो कानून दोस्तों नहीं बदले गए। तो कुल मिलाकर जो इंडियन पुलिस एक्ट है वो बड़ा घातक है, और जो भारत में पुलिस है वो बहुत भ्रष्ट है। ये कहना कि सब पुलिस वाले भ्रष्ट नहीं होते, कुछ ईमानदार भी होते हैं। दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने आज तक कभी भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर देखा ही नहीं है। हो सकता है हो पृथ्वी के किसी कोने में, लेकिन भारत में तो मैंने आज तक कभी भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं देखा। मेरा सर्वे रिपोर्ट ये कहता है, मेरे स्तर का जो मुझे लगता है पिछले 5-6 सालों की जो मेरी वकालत है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि पुलिस और ईमानदारी का कोई कनेक्शन दोस्तों नहीं है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पुलिस और ईमानदारी यानी सांप और नेवला, दोनों में नहीं बन सकती। कोई पुलिस में इसलिए भर्ती नहीं होता है कि देश की सेवा करेगा। देश की सेवा तो वो पुलिस वाला ना बन के ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। पुलिस में जाते हैं, कई प्रोटोकॉल लागू हो जाते हैं। तो पुलिस में भर्ती होता है व्यक्ति पैसे कमाने के लिए, चाहे एक हवलदार क्यों ना हो। सेकेंड थिंग, पुलिस डिपार्टमेंट की जो हालत है बड़ी खस्ता है। हमारे यहाँ पुलिस फोर्स बहुत कम है। आबादी के अनुसार पुलिस फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए मगर कम है, क्योंकि ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ाई नहीं जाती है। सेकेंड थिंग कि पुलिस वाले भ्रष्ट होते हैं और हर केस में उनको पैसा चाहिए। बिना पैसे के एफआईआर नहीं लिखी जाती। हम सब जानते हैं, आज तक हमारा सुप्रीम कोर्ट एफआईआर के नियम ही लागू नहीं करवा पाया है। ये बड़ी विडम्बना है हमारे देश में। कई लोग बोलते हैं कि पुलिस पुलिस ना हो तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पुलिस का विकल्प क्या है। दोस्तों अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत में जो ये एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट था, ये सेना के हाथ में होता था। आप लोगों ने भी कई टीवी सीरियल्स और पुराने हिस्ट्री से संबंधित कुछ फिल्में वगैरह देखी होंगी। पुलिस जैसी कोई चीज़ भारत में नहीं होती थी। पुलिस का निर्माण जनता को डराने के लिए किया गया है, ठीक है, ये बात गांठ बांध लें। पुलिस का निर्माण कानून व्यवस्था के लिए नहीं किया गया है। पुलिस का निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया है कि जो शासक हैं, जो आपके देश में नेता हैं, वो जिसको सही बोल दे वो सही होगा, और जो सही का विरोध करेगा पुलिस उसके खिलाफ खड़ी कर दी जाएगी। इससे ज़्यादा पुलिस की कोई औकात नहीं होती दोस्तों। पुलिस वालों का कोई सम्मान भी नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। तो ब्रिटिश जो थे, उनके आने के पहले हमारे देश में ये पुलिसिंग का जो काम होता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, ये सेना के हाथ में हुआ करता था। हमारे देश के सैनिक जो होते थे वही ये सब काम करते थे, और इसका परिणाम ये था कि क्राइम बहुत कम था, क्योंकि सैनिक जो होता है वो ईमानदार होता है, और सैनिक को ईमानदारी की पाठ भी पढ़ाए जाते हैं। यही कारण है क्राइम आज के कंपेरिजन में था ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं। अगर आज से तुलना करें तो क्राइम जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बाद में अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने क्या किया, एक पुलिस सिस्टम को जन्म दिया और सेना से वो अधिकार छीन लिए गए। सेना का काम देश की सीमाओं तक ही सीमित रह गया, और पुलिस को पूरे भारत में जगह जगह तैनात कर दिया गया। तो अगर कोई कहे कि इसका सॉल्यूशन ये है, तो इसका सॉल्यूशन यही होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए और ये महकमा सेना के हाथ में दे दिया जाए। सेना में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाए। इससे कई फ़ायदे होंगे। जब हर राज्य में सेना ही तैनात रहेगी, पुलिसिंग का काम करेगी, तो इससे बाहरी घुसपैठ जो होती है वो बंद रहेगी। सेकेंड थिंग, सेना में भी बेईमानी तो है, लेकिन सेना में उस लेवल का करप्शन अभी तक नहीं है जिस लेवल का करप्शन पुलिस में है। पुलिस डिपार्टमेंट में जो करप्शन है, अगर उससे तुलना की जाए सेना की, तो फिर मैं कह सकता हूँ सेना में कोई करप्शन नहीं है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट के करप्शन से तुलना की जाए तो सेना में कोई करप्शन नहीं है। तो क्या होगा कि जब सैनिक रहेंगे जगह जगह, तो वो किसी गलत काम को नहीं होने देंगे। थोड़ा बहुत करप्शन हो सकता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पुलिस बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, और परिणाम ये होगा कि कानून व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पुलिस सिस्टम को बंद कर दिया जाए, ठीक है, और जो हमारे सैनिक हैं उनके हाथों में ये बागडोर दे दी जाए, सेना की संख्या बढ़ा दी जाए। सीधी सी बात है, ये सिस्टम बंद होगा तो नए लड़के रहेंगे सेना में आएंगे। सेना में दोस्तों देशभक्ति, ईमानदारी के लिए ये बहुत सारे क्लासेस लगती हैं और कई बातें बताई जाती हैं।
सिर्फ कहा नहीं जाता कि तुमको देशभक्त बनना है, नहीं, उनको कई तरीके की बातें बताई जाती है, उनके डीएनए में चीज़ डाल दी जाती है। ठीक है, तो इसका परिणाम ये होगा कि क्राइम पे कंट्रोल होगा। सैनिक बहादुर होते हैं, उनकी बहादुरी का परिणाम ये होगा कि वो ज़्यादा नेताओं से डरेंगे दबेंगे नहीं, क्राइम को कंट्रोल करेंगे। सोसाइटी में उनका एक फ्रेंडली रिलेशन रहेगा। तो ये काम किया जाना चाहिए और पुलिस थानों को बंद कर देना चाहिए। अदरवाइज़ मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जहाँ पर कोई क्राइम ना हो, ऐसी जगह जहाँ कोई क्राइम है ही नहीं, वहाँ एक पुलिस स्टेशन डाल दो दोस्तों। वहाँ एक साल में इतने क्राइम बढ़ जाएंगे कि आप हैरान रह जाओगे कि यहाँ तो कोई क्राइम था ही नहीं, एक साल में पुलिस स्टेशन आने के बाद क्राइम कैसे बढ़ गए। ऐसा होता है। ऐसे कई इलाके भारत में हैं जहाँ पुलिस कभी थी नहीं, लेकिन अब वहाँ पर एक चौकी या थाना बना दिया गया है और अब परिणाम है कि वहाँ क्राइम बढ़ गए हैं। तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि हर सोसाइटी में कुछ नीच लोग होते हैं, लेकिन उनको आधार नहीं मिलता, बेस नहीं मिलता। अब पुलिस आ गई है, अब उस व्यक्ति ने देख लिया कि पुलिस थाना है, इनको पैसे दे के इसके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा सकता हूँ, पुलिस बिक जाएगी। लोग ऐसा करते हैं और उससे विवाद बढ़ते हैं। 2 लोगों के विवाद आज हुए, कल 4 के होंगे, परसों 6 के, उसके बाद 8 के, 10 के, धीरे धीरे क्राइम रेट बढ़ना एक बार शुरू हुआ तो कभी नीचे नहीं आता। क्राइम का फ्लो जो है एक बार ऊपर गया तो वो कभी भी दोस्तों नीचे नहीं आएगा। तो अगर कोई ऐसा इलाका है जहाँ कोई क्राइम नहीं है, वहाँ एक पुलिस थाना स्थापित कर दिया जाए, फिर देखिए वहाँ क्राइम ही क्राइम होगा दोस्तों। तो इसीलिए मेरा कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट को दोस्तों बंद कर देना चाहिए, और अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो पुलिस रिफॉर्म किया जाए और पब्लिक के हाथ में कुछ पावर्स दी जाए, ताकि पुलिस वाले जो ये मनमर्जी करते हैं इनकी अकल ठिकाने लगाई जा सके। क्योंकि हमारे देश में जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है। करप्शन में पुलिस ने इतने बड़े बड़े कीर्तिमान रचे हैं दोस्तों कि आप कल्पना नहीं कर सकते। फर्जी इनकाउंटर करना, सबूत मिटाना, बेकसूर को जेल में डाल देना, गुनहगार को छोड़ देना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और कई लोग पुलिस के कारण कई लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई। तो कहने को बहुत कुछ है पुलिस के खिलाफ, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल कुछ फैक्ट मैंने आपके सामने रखे हैं। और अगर आपके साथ कुछ भी थाने में गलत होता है तो बाकायदा जिस दिन कुछ गलत हुआ आपका, उस दिन की एक RTI की निकलवा लीजिए कि मुझे थाने की वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाए, और उसके बेस पर फिर पुलिस पर कार्रवाई कीजिए दोस्तों। तो उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोग समझ सकें कि सोसाइटी में क्या चल रहा है दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।